नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और अब सीधा रुख करेंगे खबरें सुपरफास्ट का। 33वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी। 29 दिसंबर को सरकार से होगी चर्चा। वार्ता से पहले आज किसान नेताओं की अहम बैठक। कल होने वाली बातचीत पर बनाई जाएगी रणनीति। बीजेपी नेताओं के अर्बन नक्सलियों वाले बयान को पंजाब के सीएम कैप्टन ने बताया बेतुका। कहा, दिल्ली में मामले से हुई छेड़छाड़ तो नतीजों के लिए पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार को ठहराया जाए ना दोषी। कैप्टन के बाद अब अकाली दल ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों को अर्बन नक्सल बताने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं के बयान की निंदा की है। अकाली दल किसान विंग के अध्यक्ष सिकंदर सिंह मलूका ने बीजेपी से किसानों से माफी मांगने के लिए कहा है। पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कॉर्पोरेट घराने की भाषा बोलने का आरोप लगाया। भगवंत मान ने सीएम कैप्टन से कहा कि वो केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस करवाएं। नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने भी कैप्टन सरकार को निशाने पर लिया है। केंद्र और किसानों की 29 दिसंबर को होने वाली बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा 29 तारीख की बातचीत से हल निकलेगा। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। टिकरी बॉर्डर पर किसान कड़ाके की सर्दी में डटे हुए हैं। सुबह के वक्त यहां घना कोहरा भी देखने को मिला। विजिबिलिटी भी काफी कम थी। थोड़ी दूरी पर ही कोई भी नजर नहीं आ रहा। किसान आंदोलन को देखते हुए बीजेपी जेजेपी विधायकों और मंत्रियों के मूवमेंट में खतरा। सीआईडी ने हरियाणा सरकार को भेजी रिपोर्ट, सावधानी बरतने की अपील की। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी को अपने मन की बात छोड़कर देश के किसानों और जनता के मन की बात सुननी और करनी चाहिए। बठिंडा में बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा होने पर बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। अश्विनी शर्मा ने कहा, कांग्रेस के इशारों पर बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामे किए जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की एक बार फिर से मांग की है। हुड्डा ने कहा, वो विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। मानसा से मुस्लिम फ्रंट पंजाब का एक जत्था दिल्ली धरने में शामिल होने के लिए रवाना हो गया है। मुस्लिम फ्रंट पंजाब के अध्यक्ष हंसराज मोफर का कहना है, ये संघर्ष किसी एक वर्ग का नहीं और इसलिए किसान आंदोलन में शामिल होना जरूरी है। पंजाब में कोरोना काल के दौरान औद्योगिक हालात को लेकर उद्योग विभाग की तरफ से कई खास पहल की गई। उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा, इस दौरान कई योजनाओं में विनिवेश सफल रहा है, जिससे पंजाब को 40.90 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपास की खरीद के मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, पीएम मोदी भारतीय कपास निगम को निर्देश दें कि कपास की रोजाना खरीद की सीमा खत्म करें। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि अगर कांग्रेस ना हो तो अकाली दल यूपीए का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अगर शरद पवार नेतृत्व करेंगे तो हम सहमत हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने और सीनियर लीडर हैं। जरूरत है एकता दिखाने की। पंजाब के दिव्यांगजनों ने भी किसान आंदोलन में अपना समर्थन दिया है। संगरूर के सुनाम में इकट्ठे होकर दिव्यांगजनों की एक बस दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। आजाद हैंडीकैप्ड यूनियन पंजाब की अगुवाई में दिल्ली रवाना हुए दिव्यांग। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाठड़ा से विधायक नैना चौटाला के आवास का घेराव किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक नैना चौटाला से इस्तीफे की मांग की और किसानों को समर्थन देने की बात कही। पंजाब में आज से कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का आगाज हो गया है। लुधियाना में 7 और एसबीएस नगर में 5 जगहों पर इसकी शुरुआत हुई है। डीजीपी से मिले पंजाब बीजेपी के नेता कानून व्यवस्था को लेकर सौंपा पत्र। बीजेपी नेताओं पर हुए हमले में कार्रवाई की मांग की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर ऊना में एलईडी के माध्यम से कार्यक्रम दिखाया गया। वहीं कांग्रेस ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाया। बीजेपी नेता सतपाल सत्ती ने कांग्रेस के काला दिवस मनाने पर घेरा। सतपाल सत्ती ने कहा, जब धांधली में कांग्रेस नेता पकड़े जाते हैं तब कांग्रेस काला दिवस क्यों नहीं मनाती।
यमुनानगर में बेखौफ हुए बदमाश। जगाधरी बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति को मारी गोली। कार लूटकर फरार हुए बदमाश। घायल को पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने कई इलाकों के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की है। वो इन इलाकों में सफर करने से बचें। बर्फबारी की वजह से शिमला के ऊपरी क्षेत्र कुफरी, फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर, खिड़की और चिंबी रास्ते बंद हो गए। हिमाचल के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के काजा में जमकर बर्फबारी हुई। यहां सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है। बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। मनाली और उसके आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। मनाली सोलंग रोड पर भी कई फीट तक बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। वन और युवा खेल सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया का बयान सामने आया है। कहा, कांगड़ा और चंबा दोनों जिलों में बनेंगे बीजेपी समर्थित जिला परिषद चेयरमैन। सरकार के 3 साल पूरे होने पर रखे कार्यक्रम में पठानिया ने कही ये बात। पानीपत में दर्दनाक हादसा हुआ है। मुंबई से अमृतसर बाइक पर निकले 3 दोस्त हादसे का शिकार हो गए। डिवाइडर से टकराई बाइक, एक की मौके पर मौत। दोस्तों में बाइकर के नाम से प्रसिद्ध था युवक। देश को आज मिलेगी 100वीं किसान रेल की सौगात। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ट्रेन का शुभारंभ। महाराष्ट्र के सांगौला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी ट्रेन। किसान आंदोलन पर वार्ता से पहले बढ़ी सियासत। सिंगू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दी नए कानूनों पर किसान नेताओं से बहस की चुनौती। किसान आंदोलन के बीच निजी यात्रा पर राहुल गांधी गए विदेश। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने की पुष्टि। कहां गए हैं राहुल, इस सवाल पर कांग्रेस की चुप्पी। राहुल गांधी का पुराना वीडियो शेयर करके नड्डा बोले, किसान हित से राहुल का कोई लेना देना नहीं। अरुणाचल में पार्टी के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से जेडीयू नाराज। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, हम पॉजिटिव एजेंडे पर काम करते हैं। केसी त्यागी ने याद दिलाया अटल धर्म। रोशनी एक्ट खारिज करने को लेकर दिए गए फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर तक मामले के निपटारे का दिया था निर्देश। सभी याचिकाओं के एक साथ निपटारे के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने आज का समय तय किया था। दिल्ली में आज से चलेगी देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। सफल परिचालन के बाद मेट्रो की दूसरी लाइन पर भी होगा प्रयोग। देश में घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में आए कोरोना के 20,021 नए केस। इस दौरान 269 लोगों की मौत हुई। 21,000 से ज्यादा लोगों की अस्पताल से छुट्टी। गृहमंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली के अरुण जेटली में लगाई गई प्रतिमा। अमित शाह ने कहा, अरुण जेटली ने हमेशा संकट में मदद की। ईडी के नोटिस पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, राजनीति की वजह से हो रही है कार्रवाई। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले में राउत की पत्नी को किया तलब। पिछले 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और सुबह के वक्त फरीदकोट में भी लोगों को धुंध होने से काफी परेशानी हुई। ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि अपने वाहनों पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएं ताकि कोहरे के चलते कोई हादसा न हो। नए साल पर दिल्ली में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शीतलहर और घने कोहरे के आने वाले समय तक अभी तक आसार है। सीजन की पहली बर्फबारी से गुलजार माता वैष्णो देवी का भवन। श्रद्धालुओं ने लिया बर्फबारी का आनंद। कटरा में तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल में मौज मस्ती पड़ी भारी। हुड़दंग करने के मामले में 2 वाहन जब्त, 15 गिरफ्तार। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।